बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हमारे वतन अजीज में एक तरीक चल रही है पीडीएम। तो 70 साल से ऐसी बहुत सी तरीके चली, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धरना, कभी ट्रेन मार्च, कभी आजादी मार्च। तो क्या इन तरीकों का मकसद मुल्की मुफाद होता है या कुछ और? क्या इन तरीकों का मकसद हुब्बुल वतनी होता है या कुछ और? क्या इन तरीकों का मकसद वतन परस्ती होता है या कुछ और? तो इस कुछ और से मुझे एक भोली बसरी बात याद आई। वो बात यह है कि आज से 22 साल पहले जब मैं 6ठी क्लास का तालिब इल्म था, तो उस वक्त मैंने पहली दफा तकरीर की थी। और वो तकरीर जो मुझे लिख कर दी गई, उसका मौजू था पाकिस्तान में इस्लाम का निफाज क्यों जरूरी है। तो उस तकरीर की जो समरी है वो मुझे आज तक याद है। उस तकरीर की समरी कुछ यूं थी कि हमारे वतन अजीज में साला साल से इक्तदार की जंग जारी है। यह बात है 1998 की। तो जो सियासी पार्टी हुकूमत में होती है, उसका मकसद यह होता है कि उसने अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलना कैसे है, और जो इसके लिए वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करता है, अपना हर हरबा इस्तेमाल करती है। और जो पार्टीज हुकूमत में नहीं होती, उनका मकसद यह होता है कि हमने हुकूमत को गिराना कैसे है। इसके लिए वो जलसे निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, रैलियां निकालते हैं और हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके हुकूमत को गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बात थी 1998 की। तो उस वक्त हम बच्चे थे, हमने रटी रटाई तकरीर कर दी, हमें उसके मकसद का नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, देखा कि काफली की हुकूमत आई, मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे, तो ये सब पार्टियां, सियासी पार्टियां मुशर्रफ के खिलाफ हो गई। मुशर्रफ की हुकूमत चली गई। हमने ये सोचा कि शायद मुशर्रफ गलत होगा, इसलिए उसके खिलाफ एहतजाज हुए, रैलियां निकली। तो फिर पार्टी आ गई, हुकूमत आ गई जरदारी साहब की। तो फिर वही 1 साल 2 साल के बाद जो जरदारी साहब के फेवर में थे, वही जरदारी साहब के खिलाफ हो गए। तो जरदारी साहब की हुकूमत चली गई। तो हमने ये सोचा कि शायद मुशर्रफ गलत था, जरदारी गलत था, तो अब जो आएंगे वो ठीक होंगे। फिर हुकूमत आ गई नून लीग की। तो फिर वही हुआ कि जो पहले जिनके लिए नवाज शरीफ अच्छा था, अब उनके लिए नवाज शरीफ बुरा हो गया। सारी पार्टियां नवाज शरीफ के खिलाफ हो गई। नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई, अभी इमरान साहब की हुकूमत है। तो अभी फिर वही धरनाबाजी तारीख चल रही है। सब पार्टियां जो पहले एक दूसरे के मुखालिफ थी, अभी एक हो गई इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए। तो अभी फर्ज करो कि अगर इमरान खान की हुकूमत चली जाती है, तो ये जो पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, इनमें से अगर किसी एक पार्टी को हुकूमत दी जाए, तो आज जो इकट्ठी हैं, कल यही एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू हो जाएंगे। तो इससे साबित क्या हुआ? वही बात साबित हुई कि ये मुल्की मुफाद नहीं है, ये इक्तदार की जंग है। इनको हमारी भूख से कोई गर्ज नहीं, हम भूखे मरते हैं तो मर जाएं, हमारी किस्तें लुटती हैं तो लुट जाएं, इन्हें है अपनी हुकूमत से गर्ज। तो मैं अपने सियासी कायदीन को यही पैगाम देना चाहता हूं कि अगर अल्लाह ने उनको कायदाना सलाहियत दी है, तो उसको मुल्की मुफाद के लिए इस्तेमाल करें, ना कि अपनी ज्यादती मुफाद के लिए। जिन हुक्मरानों ने, जिन लोगों ने अपनी मुफाद के लिए रियासत को और इस्लाम को इस्तेमाल किया, जरा तारीख जाकर पढ़ें कि आज उनकी कब्रों के निशान नहीं, और अगर उनकी कब्रों के निशान हैं तो लोग उनकी कब्रों पर दुआ मांगने की बजाय जाना भी पसंद नहीं करते। और जिन लोगों ने
रियासत के लिए, इस्लाम के लिए अपने मुफादात को कुर्बान कर दिया, अपनी औलादों को कुर्बान कर दिया, तो आज उनकी कब्रों पर रौनक लगी हुई है। तो यही मेरी मशवरा है कि जो भी हुकूमत में है या हुकूमत में नहीं है, उनको मेरी यही नसीहत है कि वो अपने मुफादात को मद्देनजर ना रखें, बल्कि मुल्की मुफादात को मद्देनजर रखें। अल्लाह हाफिज।